गुड मॉर्निंग विजय भाई, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तुसी बड़ी जल्दी करती यार, पायलट ऑफिस। तो गाइस आज की फ्री सेवा की शुरुआत हो रही है सुबह 8:30 बजे से, और विजय भाई बिल्कुल टाइम पे है, क्योंकि हमने किसी से बात की थी जो रात को लोग ठहरे थे, उनको खाने के लिए करना था ना। नेटवर्क है भाई, नेटवर्क फिर से चला गया चंबा में। तो चलो गाइस चलते हैं और दिखाते हैं आपको जिन लोगों को हमने जवान की थी, पक्की है जवान करते हैं हम लोग। बीच भाई का समय में बस इतने जाना सत्संग आगे, ये सत्संग भवन। ये भाई हैं अपने रात को सेवा कर रहे थे, और सुबह भी मैंने सोचा भी मैं लेट हो गया, बट भाई मेरे से पहले यहाँ पे सब कुछ बढ़िया कर रहे हैं। चाय वगैरह बन रही है भाई ने, और अपने श्रद्धालु जो वहाँ पे बैठे हैं आराम से। ठीक है भैया, फिर चलते हैं ना। ठीक है, ठीक। हम सत्संग भवन जाने के बाद हम लोग जा रहे हैं हेलीपैड पे। तो जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनको पूछते हैं कि भाई इनको कोई हेल्प चाहिए, तो उनको हेल्प कर देते हैं। बाकी गाड़ी से सामान फिर उतार लेंगे हम लोग। हाँ, क्या बोलते हैं विजय भाई? हाँ बिल्कुल भाई। तो पहले पूछ लेते हैं, फिर उसके बाद सामान उतारेंगे और हम एक और लोकेशन पे जाएंगे जहाँ पे इकरा के नानी का घर है। वहाँ पे भी लैंडस्लाइड हुई है, तो उनके साथ 30-40 बंदे हैं, तो वहाँ पे भी चलेंगे। वो है सामने घर। चलेगा जो लोकल है बंदे, उसके साथ कोई लोकल बंदा वो गाइड करेगा, ऐसे ऐसे चलो। हाँ। तब होता है। लोग ना 100 200 जत्थे पर थे आए, जेडे पहले आए ना से 100 200 जत्थे पर थे आए करते से फंसे से आगे पर पीछे आवे, पता नहीं है बंदे नहीं है। सारी बातों को कनेक्टिविटी है ही नहीं कुछ। तो भाई अंकल अभी भरमौर से आए हैं, तो अभी हालात बता रहे हैं कि लोग यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन को गालियाँ निकाल रहे हैं। बट अंकल से हमने बात की तो अंकल बोल रहे हैं भाई एडमिनिस्ट्रेशन अपना काम कर रहा है, बड़े बढ़िया काम कर रहा है। और जो NDRF के लोग हैं भाई, वो अंकल बोल रहे हैं 24 घंटे भी अपनी ड्यूटीज़ दे रहे हैं। जब तक उनमें एनर्जी है तब तक वो लोग काम कर रहे हैं। तो अंकल से पूछते थोड़ा एक्सपीरियंस ऊपर का क्या है, क्या रहा अंकल का। हम वहाँ पे चंडीगढ़ से आते हैं, मेडिकल कैंप लगाते हैं। हम 15 तारीख से जन्माष्टमी से शुरू करते हैं, राधाष्टमी तक हमारा कैंप चलता है। वहाँ पे जो मेडिकल की जितनी सुविधा हम दे सकते हैं, हमारे साथ एम्बुलेंस होती है, हमारे साथ 6-7 डॉक्टर्स होते हैं, MBBS हैं सारे, तो हम जितनी सेवा कर सकते हैं उतनी करते हैं। मगर अब की बार हालात ने, मौसम के हालात ने ऐसा कर दिया कि सारी चीज़ें अस्त व्यस्त हो गई, लेकिन फिर भी जो कुछ भी है सब ठीक है। अंकल लोग जैसे एडमिनिस्ट्रेशन को बोल रहे हैं, गाली निकाल रहे हैं यहाँ पे, तो उसके बारे में कुछ आप जरा लोगों को जागरूक करो। गाली स्टार्ट में जो वहाँ पे हुआ है उसके लिए हम अक्सर में कह सकते हैं कि पूरा प्रॉपर उन्होंने नहीं किया। अगर उस समय मैनेज नहीं हुआ, अगर वो टाइमली मैनेज हो जाता तो कई चीज़ें बच सकती थी। जैसे अब एडमिनिस्ट्रेशन ने स्टेप लिया है, वेरी मच एप्रिसिएशन के लिए काबिल है। इसकी अब हम एप्रिसिएशन करते हैं कि उन्होंने जो बड़ी अच्छी तरह से ये किया है। अब लोगों को वो एज ग्रुप वाइज वो आवाज़ लगाते हैं कि जो सीनियर सिटीजन हैं, जो अबव 60s हैं, उनको पहले किया जाए रेस्क्यू, उसके बाद ऐसा किया। ठीक है अंकल, थैंक यू। प्रॉब्लम लोगों को, मैदान वालों को पता नहीं है। जी। यहाँ पे तो हर वक्त कोई नई प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है और उसको सॉल्व करने के लिए बहुत टाइम लगता है, क्योंकि वेदर इज सच ए थिंग, यहाँ आपकी सारी प्रॉब्लम फेल हो जाती हैं। बिल्कुल। अब सड़क क्लियर नहीं हो रही, कहीं पे भी मलबा गिरता है तो साफ करने के लिए अब गाड़ियाँ खड़ी हैं, पीछे भी रास्ता बंद, आगे भी रास्ता बंद, बीच में गाड़ी खड़ी है। अब उसमें डीजल नहीं, पेट्रोल नहीं, तो रास्ते कैसे साफ होंगे? जो मैनुअल पावर है, लेबर है जो, वो भी कहीं रास्ता क्रॉस करके ही जाएगी ना जी। तो ये आवाजाही का जो सिस्टम है ना, इसके लिए जो हमारा सुजेशन है, हमारा 17वां कैंप था हमारा ही संस्था है मानव कल्याण परिषद रजिस्टर्ड। हम 17वां कैंप लगाया था। हम 15 तारीख को चंडीगढ़ से चले थे, यहाँ 16 को कैंप शुरू कर दिया। हमारा प्लान था, हमारी परमिशन 31 तारीख तक थी, मगर 30 को हमने उसको पैकअप करना। हमारी एम्बुलेंस भी भरमौर में खड़ी है, हमारी 2 गाड़ियाँ वो भी एम्बुलेंस वहाँ भरमौर में खड़ी हैं। हमारे जो 14 वर्कर थे,
अब वो 14 लोग पहाड़ क्रॉस करके चंडीगढ़ पहुंच गए। उनके पहुंचने लोगों को हौसला हो गया भी अगर ये आ गए हैं तो वो भी आ जाएंगे। लक्ष्मण सिंह ठाकुर जी हैं, ETO रिटायर्ड हैं, उनका वहाँ उन्होंने हमें बड़ा हॉस्पिटैलिटी दी। हम वहीं रहे 5 दिन और आज सुबह जब चला तो हम भी वहाँ चले गए, अपनी गाड़ी में ले गए हमें हेलीपैड पे और वहाँ से हमने अपना नाम वगैरह लिखाया। 2 आदमी हमारे भेज दिए, हम आ गए हैं। एक हमारा और साथी है वो आ जाएगा, हम चंडीगढ़ जाएंगे। हम हर महीने कैंप लगाते हैं। हम तो अपने चंडीगढ़ में जो कैंप लगाना है उसकी भी टेंशन है। दवाइयाँ हमारी ऊपर पड़ी हैं, इक्विपमेंट सारा ऊपर पड़ा है, फिर वहाँ कोई डुप्लीकेट लेके करेंगे। ये सेवा है, सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है हमारी। तो बिल्कुल बिल्कुल जी बिल्कुल। जितनी आप सेवा कर दोगे उतना ही पुण्य है, बाकी तो सब खा लिया पी लिया खत्म है जी। अच्छा अंकल, बरमौर में कितने कब से लाइट नहीं है? बरमौर में आ रही है, जा रही लाइट आ रही है, लाइट की कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? अब जाती है जैसे जी लाइट क्या करे जी, जब बारिश पड़ती है कई जैसे मीन्स कई लोग हमें फ़ोन कर रहे हैं, हमारी वीडियोस देख के हमें फ़ोन कर रहे हैं कि भैया हमारा अभी तक वो नहीं आया, जो हमारा भाई गया हुआ है, कोई बेटा गया हुआ है वो नहीं आया। तो वहाँ पे पीछे भी तो काफ़ी लोग कर रहे हैं, है ना? अभी तक पता क्या ये हर के पास साधन नहीं है। बिल्कुल जी बिल्कुल। अब कम्युनिकेशन जी। हरसर से हमारी गाड़ियाँ थी, हम तो उसमें बैठ के आ गए, एम्बुलेंस में बैठ के आगे, गाड़ियों में आगे बरमौर गाड़ियाँ खड़ी करती। वो आगे उससे 150 रुपये ले रहे हैं, जहाँ से सड़क ख़राब होकर लोग ऊपर चढ़ते हैं। कईयों के पास 15 दिन में 150 रुपया नहीं है। बिल्कुल अंकल जी। अब वो क्या करेंगे? हमने ग्राउंड पे काम किया अंकल, हमें पता है कि लोगों के पास पैसे नहीं थे। यहाँ से गाड़ी जा रही थी, लोग नहीं चढ़ रहे थे उस पर, नहीं चढ़ रहे थे। तो हमने उससे पूछा, जब मैंने काम स्टार्ट किया यहाँ पे जो फ्री सेवा का, तो मैंने उनसे पूछा कि भैया आप क्यों नहीं चढ़ रहे? बोलते हमारे पास पैसे नहीं है जी। पुलिस वाले जो हमारे साथ ठहरे हुए थे ना, कहते जी हम घर से 3000 रुपये लेके आए थे, भी वहाँ खाना पीना फ्री है। वही सब लोग यही सोच के आए थे। एक्चुअली गूगल पे ना होने की हाँ, वजह से सबसे बड़ी मेरे पास पैसे हैं अकाउंट में पड़े हुए हैं, उसको मैं इस्तेमाल ही नहीं कर सकता, वो तो कागजों में है। सबसे बड़ी बात है कि पैसे नहीं है। आपको ना चाय पी रहे हैं 75 रुपये की, 25 रुपये देने के पैसे नहीं है उनके पास। अगर 100 रुपये दिया ना आपने, कहेंगे जी बाकी तो पैसे नहीं है हमारे पास, क्योंकि आज लोगों को आदत पड़ गई ऑनलाइन पेमेंट करने की, कैश तो है नहीं है। अब वहाँ पे गैस खत्म हो रही है बरमौर में, राशन खत्म हो रहा है, कैसे जाएगा? राशन खत्म हो रहा है, आटा नहीं है, सब्जी का कुछ सब्जी तो जाएगी नहीं वहाँ पे, मिलेगी नहीं, मतलब आटा चावल नहीं है जी। लोग ना सर्दियों में पहले अरेंजमेंट कर लेते हैं, ये अनएक्सपेक्टेड है। बिल्कुल बिल्कुल अंकल। हमें तो किसी अगली यात्रा ये तो लंगर वाले की वजह से थोड़ा टाइम निकल गया। हाँ, 4 तारीख को अगले साल की यात्रा शुरू होनी है। इस बार शुरू होगी तुम्हारी 16 तारीख को। कितना एडवांस 20 दिन पहले आ गया, और ये रेनी सीजन ही आ गया, तो इसलिए सारा अपसेट हो गया। अदरवाइज तो इतने अरेंजमेंट होते थे, हमने इतनी बार करी है, पूरा कोऑपरेशन होता था। बिल्कुल। और मैं रक्षित और भाई हम लोग जा रहे हैं इकरा के नानी के घर पे, क्योंकि वहाँ पे भी एक बंदे का घर टूट गया हुआ है, तो उसको थोड़ा सा खाने पीने का राशन देते हैं हम लोग, बच्चों को बिस्किट वगैरह और साथ में रसीस वगैरह देते हैं, ताकि थोड़ा सा चलो रिफ़्रेशमेंट हो जाए, उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम उनकी थोड़ी कम हो जाए। तो चलते हैं, और मौसम है आज बारिश वाला भाई, तो देखते हैं अगर बारिश नहीं होती है तो करते हैं कुछ। तो भाई मैं और मेरी टीम चल रही है लोकल लोगों को भी सामान पहुंचाने, और इकरा के नाना वगैरह नानी वगैरह भी, और इकरा भी ऊपर ही है, तो उनको भी देख के आते हैं भाई कि क्या हिसाब किताब है। तो भाई अपनी टीम आगे पूरी हिम्मत करके चल रही है। मेरी हालत हो चुकी है थोड़ी सी टाइट भाई, पसीने हो चुके, तो बाकी रोड से हम काफ़ी दूर आ चुके हैं भाई। ओह भाई लोगों ने अपने टेंट लगा के बैठे, क्योंकि इनके घर हो चुके हैं डैमेज। बाकी भाई काफ़ी ऊपर आ चुके हैं हम लोग, नज़ारा। तो भाई लोग देखो कैसे टेंट लगा के यहाँ पे बैठे हैं, क्योंकि इनका घर हो चुका है डैमेज। बाकी थोड़ा सा आगे चलते हैं, इनको थोड़ा सा सामान पकड़ा के आगे भी दिखाते हैं इनका घर जो डैमेज हुआ है। तो बाकी अब प्रशासन से बोलते हैं इनको कि भाई कोई हेल्प दी जाए, क्योंकि प्रशासन के बिना तो इनकी हेल्प कोई भी नहीं कर सकता। हम लोग भी खाने पीने की हेल्प कर सकते हैं, बाकी घर का सामान इन्होंने सारा यहाँ पे पहुँचा दिया हुआ है, और छोटे छोटे बच्चे भी हैं साथ में देखो।
भाई यहाँ पे सब लोग इकट्ठे हुए हैं, इनके घर जा चुके हैं। ये सब मेरे जानने वाले हैं भाई। कल फ़ोन आया था मुझे इसीलिए। तो भाई देखो लोग रो रहे हैं भाई अभी भी कि इनके घर जितनी पूरी ज़िंदगी की कमाई इनकी चली गई है। बाकी आपको घर दिखाते हैं आगे जाके क्योंकि क्या कंडीशन है। जल्दी चलो भैया, इस रास्ते जाना। हाँ तो भाई सारी ज़मीन डैमेज हो चुकी है, घर के ऊपर सारा मलबा ही मलबा गिर गया हुआ ऊपर से। बाकी ये सारे जितने घर हैं सब खतरे में हैं क्योंकि नीचे सारी ज़मीन डाउन हो चुकी है। ओ भाई ओ हो जाना देना हो भाई, नीचे लेंटर के ऊपर सारा मलबा गिर गया हुआ है। कर दियो भाई, मैं कुछ टाइम भी आई सकता क्या हो गया ये आई सकता है ऊपरला घर था बिल्कुल ही ये सीधे हो ना ये सब सारे चलिए घर चलिए ये पूरा घर था ना? हाँ जी, एक कमरे थे ना इतने? और एक कमरे ये भी जाने वाले ने डेली डेली चल आ रही है पूरी तरह वो फैमिलीज़ हैं जिनके घर टूट चुके हैं। ये भाई भी हैं, ये भाई इन सब के घर टूट चुके हैं। तो भाई से पूछते हैं कि इनको कोई पूछने आया है कि नहीं आया अभी तक। भाई तुम्हारा कहा था पहले भी तुम्हारा लैंडस्लाइड हुआ था ना? हाँ जी हाँ। तो आज कोई पूछना आया था कोई कि भाई खुद तक आए थे? बोले बंदे चढ़े थे ऊपर तक? कोई नहीं आया सर। नहीं आया, बोले पहले थे आए थे थल्ले ना? नीचे आए थे ना। हाँ जी, मैं भी साथ में था। वो नीचे गार्ड के मतलब वहाँ पे स्लाइड हुई थी ना, तो उनके मतलब देखा उनके लिए ना, फिर हमारी तरफ नहीं आए थे। नहीं आया कोई भी है ना? हमने प्रधान से भी मतलब इसलिए बात की थी और मौका करवाया था कि मतलब ये थोड़ा नीचे से मतलब ज़मीन धंस गई है और आने वाले टाइम में ऐसी बारिश रही तो मतलब ये कुछ भी हो सकता है, हम घर से बेघर हो गए। पर वो बात आज सही हो गई कि हमारे पास कुछ नहीं बचा है। वो भगवान ने मौका दिया, थोड़ा बहुत जो सामान था हमने इकट्ठा करके मतलब गांव वालों की मदद से हमने मतलब इकट्ठा कर लिया। और गांव वालों नहीं होते तो आज हम अपना थोड़ा बहुत सामान वो भी नहीं मतलब इकट्ठा कर सकते। चलो हम अपील करते हैं सरकार से या अपने MLA से करते हैं कि हम मतलब मस्त करें। कोई नहीं, हम भी बोलते हैं किसी को, नीरज नैयर को बोलते हैं, किसी को बोलते हैं, फ़ोन पे कांटेक्ट करते हैं उनसे कि भाई बहुत आपसे गुजारिश है कि अगर हमारी कोई इस वक्त हमारे हालात देख सकते हैं, पीछे हमारे टेंट लगे हुए हैं, हम इस वक्त कुछ भी नहीं कर सकते हैं। हमारा अब आपसे ये अनुरोध है कि हमारी कुछ सहायता करें। तो भाई छोटे छोटे बच्चे भी हैं यहाँ पे, देखो छोटे छोटे बच्चे, बुजुर्ग हैं। और ये भाई हमारे, ये इनको तो हम भाई इन सबको मैं जानता हूँ बड़ी अच्छी तरह से क्योंकि इकरा का नानी का जो मेरी बेटी उनका यहाँ पे है घर। तो भाई इन लोगों ने बड़ी मेहनत करके घर बनाया था, दिहाड़ी लगा लगा के अपने घर, अपनी बड़ी मजदूरी से काम करके हमने घर बनाया और घर हमारा कुछ नहीं बचा। अब हम कहाँ जाएं? बचे कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं बचा हमारे पास तो चलो भाई जो हमारे से होता है हम तो कर रहे हैं, तो खाने पीने के लिए ले आए हैं वो देते हैं इनको, फिर आगे हम अपनी सेवा के लिए निकलते। ये पूरे बिस्कुट है।
गाड़ी है ही चला। अच्छा अच्छा। तो गाइस हम लोग ऊपर सामान वगैरह दे के आ चुके हैं। इकरा भी यहाँ पे फंसी हुई थी अपनी नानी के घर पे, तो इसको भी लेके जा रहे हैं हम लोग। और गाइस ये पीछे वाला घर बताता हूँ, ये इकरा के दूसरे नानू का घर है, जो कि उनके भाई ब्रदर हैं मेरे ससुर जी के। तो इनका टोटली डैमेज हो चुका है घर भाई। देखो यहाँ से भी निकल गए हैं और दरारें चेक करो, सब दरारें वगैरह आ चुकी हैं। पूरा घर भाई डैमेज हो चुका है और खाली हो चुका है ये घर, क्योंकि ऊपर से लैंडस्लाइड हुई है और उस वजह से ये सारा घर खाली कर दिया है। तो बाकी भाई काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ इन बारिशों में। मणिमहेश यात्री तो हुए हैं, पर लोकल बंदों को भी बड़ा नुकसान है। तो बाकी चलते हैं हम नीचे, करते हैं सेवा। हेलीपैड से फ़ोन आ रहे हैं कि पानी चाहिए वहाँ पे मणिमहेश यात्री के लिए, तो वहाँ चलते हैं। फिर आपको आज के दिन की फ्री की सेवा दिखा। आज अपनी टीम फिर से चल पड़ी है सेवा करने, और हमारे साथ आज है 3 गाड़ियाँ 4 गाड़ियाँ हैं। एम्बुलेंस का भी पता नहीं, क्योंकि फ़ोन आया था कि एम्बुलेंस ने भेजना है पठानकोट को, कोई डेड बॉडी आई है, तो शायद एम्बुलेंस नहीं होगी हमारे साथ। तो आज हमारे साथ है मेहता जी, कनिका, और साथ में हमारे केतन भाई। बाकी जो सेवाएं दे रहे हैं लोग भाई, स्पॉन्सर्स हैं हमारे, तो वो सिमिलर है, क्योंकि उनका सामान अभी तक हमारे पास पड़ा हुआ है। तो बाकी देखते हैं। अपने लोकल लोगों के लिए भी फ्री सेवा स्टार्ट कर दी है, क्योंकि इनको भी ज़रूरत है भाई, इन्होंने भी घर पहुंचना है अपने। तो चलते हैं आगे भी दिखा। मेहता जी आ चुके हैं और उनके साथ आज है मिसेस मेहता। थोड़ी मर्दानी होना। कब हुई शादी आपकी? कांग्रेचुलेशन। हनीमून में कब जा रहे हो? बनाए हुए आपने। मेहता जी हनीमून में कब जा रहे हो? आपके प्यार में बोला ये देवदास बन गई। तो भाई मेहता जी, सन्नी और जिप्सी, आज एम्बुलेंस नहीं है हमारे से, एम्बुलेंस डेड बॉडी लेके पठानकोट जाएगी। तो चलते हैं। बाकी अपने भाई लोग भी बैठे हुए हैं साथ में सब। वो हमारी जान से दिल दे बैठे थे, हम मोबिल भैया से नाराज हो गई है उनकी बेगम। सच में हो रखी है। सच में हो रखी। तो भाई LNT ने ये साफ़ कर दिया था, बट फिर से एक बार मलबा आ चुका है ऊपर से। हमें कम से कम भी 2 घंटे हो गए यहाँ पे फंसे हुए हैं, और कुछ श्रद्धालु मेरे को लगता है वहाँ पे खड़े हुए हैं। बस ये लोग इस साइड आएंगे तभी कुछ हो पाएगा, और हमारी पूरी टीम पीछे वेट कर रही है। गाइस मैं और एक अंकल अपने पानी भरने के लिए आए थे कुराह में, नेचुरल सोल्सर यहाँ पे, क्योंकि टंकी हम यहाँ पे रखे हैं, तो पतीला भी भर लेंगे। तो भाई हमने स्पेशल बर्तन धोने के लिए मैडम बुलाई है। देखो दीक्षा मैडम बर्तन धोने वाली। मैम अच्छे से धोना, अच्छे से। बिल्कुल बिल्कुल सर, सफाई का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। आज की सेवा हमारी स्टार्ट हो रही है। ये सब अपने भाई पूरा प्रोग्राम सेट कर रहे हैं, क्योंकि आगे रास्ता नहीं खुलने की कोई उम्मीद दिखाई दे रही है हमें। वो सामने देखो बसेस लगी हुई हैं, वो सामने तक बसेस लगी हुई हैं। तो हमने सोचा टाइम क्यों वेस्ट करना भाई, आगे काफ़ी लेट हो चुके हैं रास्ते के चक्कर में। तो यहाँ पे ही हम लोग लगाने वाले हैं अब चाय की सेवा। चाय और बिस्किट है हमारे पास, बंद है हमारे पास बिस्किट का। देखो ये लॉट पड़ा हुआ काफ़ी ज़्यादा, और रसीज भी हैं भाई। तो हमारे जो पुराने स्पॉन्सर थे भाई, उन्होंने ही हमें बिस्किट वगैरह दिए, और आज मेहता जी भी बिस्किट लेके आए हैं साथ में। बाकी करते हैं सेवा। और तो भाई अपनी चाय वगैरह हो चुकी है रेडी, बस हम वेट कर रहे हैं जाम खुलने का। जाम खुलता तो बस सेवा में लग चलेंगे। बाकी यार मेरी हालत हो चुकी है टाइट,
धूप लगी है फिर भी मैंने जैकेट पहनी है क्योंकि मुझे ना कोल्ड हो गया भाई, फीवर हो गया। हो चुकी है टाइट मेरी, मैं खा रहा हूँ मेडिसिन। बढ़िया सो जाऊँगा भाई थोड़ी देर क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ठंड लग रही है मेरे को। पीछे 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 मिंटू ने मुझे अपनी चप्पलें दे दी है, मेरे जूते हो चुके हैं गिले। तो ये रहा मिंटू भाई, उसने खुद नंगे पाँव हो गया, बोलता मैंने घर ही तो जाना बाइक पे। हम अपना सेटअप उठा रहे हैं और हम जा रहे हैं पीछे क्योंकि भाई जो आए ये बोल रहे हैं कि 7-8 किलोमीटर पीछे बड़ा रश है भाई, तो उनको खाने पीने की ज़रूरत है। तो भाई हम लोग चल रहे हैं वहाँ पे। मेरी हालत थोड़ी सी टाइट है बट गाड़ी में जाना है, गाड़ी में चलेंगे। तो गाइस मैं और सिडनी जा रहे हैं आगे का जायज़ा लेने क्योंकि जो भैया थे अभी उन्होंने बोला भाई एसी बंद कर भाई, भाई एसी बंद कर भाई। तो उन्होंने बोला कि भाई आगे लोग हैं तो चलते हैं, देखते हैं आगे का नज़ारा क्या है और कितने कर लोग हैं। चाय पानी चाय पानी बस लगी निकलने ये बस यहाँ से ना, तो यहाँ पे बस में हैं बंदे। तो गाइस हम इस वक्त पहुँचने वाले हैं बकानी वाले तरफ, जो बीच में लैंडस्लाइड थी वो साफ़ हो चुकी है। बाकी रोड दिखाते हैं आपको कहाँ तक है। और भाई धूप एकदम मस्त वाली लग चुकी है, मौसम हो चुका है एकदम बिल्कुल क्लियर। एक बात अंदर आई है ना है। तो गाइस हम पहुंच चुके हैं राख में, और राख में अभी थोड़ी सी मशीनें लगी हुई हैं, सफाई कर रही हैं रोड की। और हमारे जो तो भाई अभी हम पहुंच गए हैं अपने बग्गा पुल के पास, जहाँ पे कि हम 3-4 दिन पहले आए थे। और गेट सभी छोड़े हुए हैं। छोड़े क्या, मुझे लगता है कि डैम ही खाली हो गया भाई, डैम खाली है सन्नी। तो डैम भी दिखाते हैं आपको आगे से। ओ तेरी भाई डैम ही खाली कर दिया, ऊपर से कोई झरना, ओए ओए। बिल्कुल ही खाली हो चुका है डैम, बिल्कुल ही खाली। और बाकी एनडीआरएफ वाले टीम वाले, ये रोड की हालत खस्ता से भी खस्ता है यहाँ पे तो। और पीछे से काफ़ी पानी आ रहा है भाई, काफ़ी। पानी का फ्लो काफ़ी बढ़ गया हो, बहुत ही ज़्यादा फ्लो है भाई, बहुत ही ज़्यादा। कहाँ से कहाँ पहुँच गया देखो नीचे। तो गाइज मैं और सन्नी पहुंच चुके हैं जहाँ पे कि लास्ट रोड है, इसके आगे रोड बंद है भाई बिल्कुल ही टोटली। तो देखते हैं कोई मिलता है तो लेके चलते, नहीं होगा तो भाई वापस चल पड़ेंगे हम लोग, क्योंकि हमें सर ने बोला कि ऐसी सर है पीछे तो उनके साथ साथ ही वापस आ जाना।
भाई तबाही तो बड़ी ज़्यादा हुई है, बहुत ज़्यादा तबाही हुई। मैं और सन्नी वापस आ चुके हैं और हमें मिल रहे हैं 5 श्रद्धालु से। बाकी करते इनकी सेवा पानी भाई, इनको चाय वगैरह पिलाते हैं, बिस्किट पिलाते हैं, फ्रूटी वगैरह पिलाते हैं, फिर इनको छोड़ते हैं चंबा में। बाकी बोल रहे हैं 10-12 और श्रद्धालु आ रहे हैं, बाकी अब देखते हैं क्या बनता है आगे, क्योंकि हमें सर ने बोला था कि एससी सर गए हुए हैं, उनके साथ ही उनसे पहले वापस आ जाना, नहीं तो कहीं रोड बंद हो गया तो भाई फंस जाओगे तुम लोग। तो हम लोग ये डिसाइड किया कि हम लोग चलते हैं, और भैया ने भी हमें यही बोला था कि 2 घंटे, कितना टाइम लगेगा उनको, बात हो जानी है ना। तो चलो भाई उनका हम वहाँ पे वेट कर लेंगे, अगर वो लोग वहाँ आ जाएंगे तो चलते हैं। बाकी पिलाते हैं, इनकी सेवा करते हैं भाई, क्योंकि बड़े दूर से, और ये लोगों की सेवा करते हैं भाई, लंगर लगा के आए, लाखों लोगों को खाना खिला के आए हैं। हमारी औकात तो कुछ भी नहीं है इनके आगे, हमारे पास जितना है वो उतना ही कर सकते हैं इनके लिए। खतरनाक हो चुकी है हर जगह। तो भाई प्रशासन के लोग भी आए हैं यहाँ पे, इनको पूछते हैं चाय के लिए, देखते हैं पीते हैं ये लोग या नहीं पीते, उनका कोई पता नहीं है। तो गाइस आज की सेवा हमारी समाप्त हो रही है, रात के बज चुके हैं 8:30 के करीब, और सब कुछ पैक पुक करके हम लोग अब निकल रहे हैं अपने घर की ओर। जी बिल्कुल, इसलिए हम लोग कह रहे हैं कि जो दिल से करते हैं हम खुद ही कनेक्ट हो जाते हैं। जी बिल्कुल। बस सर आप अपना आशीर्वाद हमेशा बनाए रखना हम पे, कि हम अच्छा काम ऐसे ही बिल्कुल निस्वार्थ रूप से करते रहे, है ना। बस बिल्कुल बिल्कुल ये है। और भैया जैसे रोड्स खुलते हैं तो फिर आपको अपडेट करते हैं हम लोग की रोड्स खुल गए हैं। बिल्कुल, मैंने नंबर आपका दीदी का सेव कर लिया, आपका नंबर मुझे फोन कैसे, ये नंबर मेरा है, मैं आपको मिस कॉल मारता हूँ कर आपको। देती हूँ, आपको नंबर दे देती हूँ। ओके ओके भैया, ध्यान रखिए आप भी अपना, ठीक है। हम लोग आए हुए हैं अभी हॉस्पिटल में, जो मणिमेश यात्री हैं उनका हाल चाल पूछने। तो चलिए उस्ताद। तो भाई रात को हो रही है अब डिस्कस कल के प्लानिंग की, वो भी हॉस्पिटल के नीचे, क्योंकि हम लोग आए थे अभी पेशेंट का पता लेने, और पेशेंट जा चुके हैं। बाकी चलते हैं घर और फिर खाते हैं खाना खुना और रेस्ट करते हैं, क्योंकि सुबह जाना पड़ेगा जल्दी।